अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। मैं आपका एजुकेटर मनु शर्मा स्वागत करता हूं आप सब लोगों का एड्यूपथ टीचर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने यूनिट 9 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की क्लासेस स्टार्ट की थी। उसी सीरीज में आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आप लोगों के सामने हैं। बिल्कुल तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं बिल्कुल सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी हो रही होगी। देखिए, आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की जो क्लास रहेगी, आज के जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम, वो क्वेश्चन आंसर रहेंगे जो भारत के आज तक के इतिहास में जो सबसे बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं उनके बारे में। नो डाउट ही इज वन एंड ओनली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल, तो चलिए स्वागत करता हूं आप सब लोगों का। एक बार जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाएं सो दैट हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर सकें। चलिए, बिल्कुल शाबाश। चलिए, और एक बार मुझे बताएं कि बिल्कुल हसीना बानो जी गुड मॉर्निंग डियर, दिनेश जी गुड मॉर्निंग। ओके, एक बार मुझे क्लियर कर दें कि वॉइस क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी परफेक्ट है, यस और नो। ओके, चलिए बिल्कुल। लवलेश कुमार जी गुड मॉर्निंग, अलका जी बिल्कुल थैंक यू डियर, हसीना जी बिल्कुल थैंक यू डियर, दिनेश बिल्कुल। चलिए, आज का जो चैप्टर है वो डियर स्टूडेंट रहने वाला है, आज का जो चैप्टर है वो रहने वाला है माई चाइल्डहुड। कौन सा रहेगा? माई चाइल्डहुड। आज हम पढ़ने वाले हैं माई चाइल्डहुड। डियर स्टूडेंट, ये जो एक्सपर्ट है, ये जो एक्सपर्ट है वो लिया गया है हमारे 11 प्रेसिडेंट और भारत की शान डॉक्टर अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी से। अच्छा, जानते हो अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1931 में, जन्म की बात करें, थोड़ा सा ब्रीफली मैं थोड़ा सा अबाउट राइटर बता देता हूं। अगर बर्थ की बात करें तो जो बर्थ था कलाम का, बर्थ कहां पे हुआ था? तो बर्थ की बात करें डियर स्टूडेंट, इनका बर्थ हुआ था 31 अक्टूबर 1931 को। कहां पे हुआ था? जो तमिलनाडु स्टेट है वहां पर एक जगह पड़ती है धनुषकोडी, जो कि कहां पर है? रामेश्वरम में है। एक कोस्टल टाउन है जहां पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स की बात करें तो इनके फादर की बात करें, फादर कौन थे? जैनुल आबदीन इनके फादर थे। मदर की बात करें, मदर की बात करें तो मदर का नाम था अशम्मा, बहुत ही जेनरस फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर की बात करें तो मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, जिनका बिजनेस था कि चूंकि ये जो जगह है धनुषकोडी एक कोस्टल टाउन है, रामेश्वरम क्या है? एक कोस्टल टाउन है, वहां पर एक छोटी सी जगह धनुषकोडी। तो यहां पर ये क्या करते थे? यहां पर बहुत सारे फिशरमैन होते हैं। फिशरमैनों को क्या करते थे? ये क्या प्रोवाइड कराते थे? नावें प्रोवाइड कराते थे, कुछ रेंट लेकर उनको क्या देते थे? नावें किराए पर देते थे। तो बचपन से ही अब्दुल कलाम ने अपनी फैमिली में प्यार, स्नेह, एमेबिलिटी, ये सारे चीजें सीखी। अब्दुल कलाम एक छोटी सी घटना रिवील करते हैं कि जब वो बहुत छोटे छोटे थे तो उन्होंने देखा था कि उनकी मदर इतनी जेनरस थी कि उनके घर पर खाना खाने वालों की संख्या उस घर में रहने वाले लोगों से क्या थी? ज्यादा थी।
बात करें अब्दुल कलाम की, तो अब्दुल कलाम इमोशनली और फिजिकली बहुत ही कैसे थे, बहुत ही अच्छी तरह से नरिश किए हुए थे। जो भी जैनुलाब्दीन और जो असियम्मा थे, उनके जो बच्चे थे, उन्होंने हालांकि पैसे की कमी थी, लेकिन कभी भी इमोशनली या फिजिकली कभी भी किसी चीज की उनको कमी रहने नहीं दी। बात करते हैं इनके टाइम पे ही 1939 से लेकर के 1945 तक एक पूरा वर्ल्ड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, वो था वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इस टाइम पर अब्दुल कलाम ने क्या किया था, टेमरिंड सीड कलेक्ट की थी। क्या की थी, टेमरिंड सीड भी क्या की थी, कलेक्ट की थी। क्या क्या करते थे, उन टेमरिंड सीड को क्या करते थे, वो प्रोविजन की शॉप पे बेचा करते थे, जहां से उनको क्या मिलता था, कुछ पैसे मिल जाते थे। इसके बाद इनका एक कजिन था शमसुद्दीन, उनकी हेल्प भी इन्होंने की थी क्या करने में, जो कि हमारा कोस्टल टाउन है रामेश्वर, वहां पर क्या क्या करते थे, अखबार बेचने का काम करते थे। तो उनकी भी क्या करते थे, क्योंकि एक अनाउंसमेंट हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के रामेश्वरम जो स्टेशन है वहां पर क्या नहीं होगी, अब रेलगाड़ी नहीं रुकेगी। तो जिसकी वजह से जो शमसुद्दीन था उनको हेल्प की जरूरत पड़ी, और जो अब्दुल कलाम थे, हमारे कलाम साहब ने उनकी हेल्प की। और शमसुद्दीन वो पहले इंसान थे जिन्होंने उनकी मदद की थी उनकी पहली कमाई करने में। बात करते हैं स्कूल की, बात करें तो स्कूल में भी कलाम बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे थे। बात करें, इन्होंने अपने 3 फ्रेंड्स का विंग्स ऑफ फायर में अपने 3 फ्रेंड्स का जिक्र किया है, जिनमें से एक फ्रेंड का नाम था अरविंदन। क्या नाम था, अरविंदन। दूसरे फ्रेंड की बात करें तो दूसरा फ्रेंड था रामानंद शास्त्री, और तीसरे फ्रेंड की बात करें डियर स्टूडेंट तो वो था शिव प्रकाशन। ये 3 फ्रेंड्स का क्या किया है, उन्होंने जिक्र किया है। एक छोटी सी घटना उन्होंने बताई थी कि किस तरह से, चूंकि बात करें रामानंदन की, जो पक्षी रामकृष्ण शास्त्री करके शायद उनका नाम था, उनके बेटे थे जो कि हाई प्रीस्ट थे, किसमें, रामेश्वरम के मंदिर में। एक बार क्या हुआ था, कोई बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टीचर आया। उस टाइम जो कलाम थे इन तीनों के साथ आगे की लाइन में बैठा करते थे, लेकिन उसको ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई, तो उसने क्या किया कि कलाम को उठा करके पीछे वाली सीट पर बिठा दिया। बच्चे बहुत रोए, शाम को घर पे जाके कहा, तो जो पंक्षी रामानंद शास्त्री थे उन्होंने क्या किया, जो टीचर था उसको बुलाया और स्ट्रिक्टली कहा कि इस तरह का जो संकीर्णता तुम बच्चों के दिमाग में डाल रहे हो, इनको डालना रोको, या तो तुम इन बच्चों से माफी मांगो या यहां से क्या हो जाओ, चले जाओ। उसके बाद भी बहुत सारी डिफिकल्टी, एक साइंस टीचर की वजह, साइंस के टीचर ने बहुत ही स्नेह करते थे, जो इनवाइट किया उन्होंने अपने घर पे, लेकिन उनकी वाइफ जो कि ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थी, उन्होंने अपने हाथों से कलाम को खाना परोसने से मना कर दिया। तो टीचर ने खुद हाथों से खाना परोसा, और बाद में हालांकि जो वाइफ थी उस टीचर की, उसका बिल्कुल सारी चीजें चेंज हो गई, जो देखने का नजरिया था, एटीट्यूड था, वो पूरी तरह से चेंज हो गया। और अब्दुल कलाम थे जिनकी बदौलत हमारी जो कंट्री है वो मिसाइलों में क्या हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। इन्होंने भारत को क्या दी, बहुत लंबी दूरी तक मार करने वाली शानदार शानदार मिसाइलें दी, जिनमें से पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, आकाश, और 5वीं कौन सी अब आप लोग मुझे बताएंगे। ये कुछ मिसाइलें हैं। तो आज अपन कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी से, जिसका नाम है द विंग ऑफ फायर। लेट्स बिगिन। चलिए, बिल्कुल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी सर, बिल्कुल, एक आना मिलता था उनको इसके बदले में। हाँ, पंक्षी लक्ष्मण शास्त्री, सॉरी, पंक्षी लक्ष्मण शास्त्री था उनका नाम। चलिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When did कलाम become India's 11th president? पहला क्वेश्चन यही है, कलाम कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? तो आपका आंसर रहेगा 11th नंबर के।
और 11th नंबर के प्रेसिडेंट कलाम कब बने थे? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन बी डी 2002। चलिए, बिल्कुल, बहुत खूब राकेश जी, लवलेश जी डी, राकेश यादव 11th, बिल्कुल डियर। चलिए, कब बने थे? 2002 में बने थे और उनका टाइम पीरियड रहा था 2002 से लेकर के 2007 तक। वो भारत के क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। और जिस दिन उन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ा था तो उनके हाथ में क्या था? केवल एक थैला था, कुछ नहीं लेके गए। और एक कॉन्फ्रेंस में स्पीच देते देते अचानक ही वो गिर पड़े और उसके बाद शायद कभी नहीं उठे, जो कि शिलोंग में शायद कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, वेयर डिड कलाम टॉक अबाउट हिज चाइल्डहुड? अच्छा, कलाम ने अपने चाइल्डहुड के बारे में कहां पर बात की है? ऑप्शन ए इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन बी इन हिज फर्स्ट स्पीच, उनकी पहली स्पीच में, ऑप्शन सी इन हिज रिसर्च पेपर, और ऑप्शन डी इन हिज ऑफिस पेपर। चलिए, बिल्कुल शाबाश, कहां पर किया उन्होंने बात? बिल्कुल एम पांडे जी, बिल्कुल 2002 से 2007 तक। ममता मालवीय जी ए, परवीन खान जी ए, लवलेश जी, राकेश जी ए, दिनेश जी ए। बिल्कुल, उन्होंने ये जिक्र किया है कि इसमें अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नाम था डियर स्टूडेंट विंग्स ऑफ फायर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन थर्ड, वेयर वॉज कलाम बोर्न? कलाम का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन ए रामेश्वरम मद्रास स्टेट में, ऑप्शन बी इन तमिलनाडु, इन सी इन कर्नाटका, और ऑप्शन डी इन चेन्नई। सविता जी बिल्कुल प्रणाम दिया। चलिए, बिल्कुल कहां पे हुआ था? रामेश्वरम, जो कि किस स्टेट में है? मद्रास स्टेट में, जिसको आजकल किस नाम से जाना जाता है? चेन्नई के नाम से जाना जाता है। तो ए विल बी द राइट चॉइस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4, फ्रॉम वेयर हैज दिस चैप्टर माई चाइल्डहुड हैज बीन टेकन? अच्छा, ये जो चैप्टर है माई चाइल्डहुड, वो कहां से लिया गया है? बिल्कुल रेणु पांडे जी, परवीन जी बी, सविता दुर्बे जी ए, राकेश यादव जी बी, वीआईपी फन। बिल्कुल शाबाश, ऑप्शन ए है फ्रॉम चाइल्डहुड मेमोरीज, ऑप्शन बी फ्रॉम प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर कर लेना आप लोग, एपीजे अब्दुल कलाम बुक विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन सी फ्रॉम फेमस राइटर खुशवंत सिंह बुक, और नन ऑफ दीज। चलिए, क्या रहेगा? बिल्कुल शाबाश, क्या रहेगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट चॉइस। कहां से लिया गया है? अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है उससे इसको क्या किया गया है? लिया गया है। चलिए, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट डज प्रोफेसर कलाम टॉक अबाउट इन हिज बुक विंग्स ऑफ फायर? अच्छा, डॉक्टर कलाम ने अपनी जो पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, गुड मॉर्निंग पूजा जैन जी, बिल्कुल, उसमें किस चीज पे बात की है? ऑप्शन ए है हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन बी हिज पेरेंट्स, ऑप्शन सी हिज फ्रेंड्स, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल, नमस्ते परवीन खान जी, बिल्कुल परवीन जी, वीआईपी फन। परवीन जी, ए नहीं रहेगा, इन्होंने अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस की भी बात की है, अपने पेरेंट्स की भी बात की है, अपने फ्रेंड्स की भी बात की है। सो डी विल बी द राइट चॉइस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6, हु इन्फ्लुएंस प्रोफेसर कलाम? चलिए, प्रोफेसर कलाम को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसने किया था? ऑप्शन ए है हिज सोसाइटी पीपल,
ऑप्शन बी है हिज फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है हिज फादर और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। चलिए, किसने सबसे ज्यादा कलाम को प्रभावित किया? बिल्कुल बी, शाबाश। कलाम के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? बिल्कुल शाबाश, हसीना बानो जी, लवलेश जी, दिनेश जी, राकेश जी। बिल्कुल, सबसे ज्यादा उनके ऊपर प्रभाव था किसका था? उनके पेरेंट्स का, उनके फादर का। बिल्कुल, सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? उन्होंने अपनी लाइफ में उस चीज को अवॉइड किया जो भी उनके फादर ने उनको सिखाया। ऐसा कहा जाता है कि जो डॉक्टर कलाम थे, ना केवल कुरान पढ़ते थे बल्कि भगवत गीता पढ़ते थे। उनकी ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी फैमिली क्या करती थी, सीताराम कल्याणम समारोह होता था, वहां पर भगवान के आइडल्स को ले जाने के लिए नावें प्रोवाइड कराती थी। चलिए, हाँ, गिरवान का कुछ उन्होंने स्पीच भी दिया था उसके लिए कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ये तुमसे हैं, लेकिन तुम्हारे जितनी भी इच्छाएं आकांक्षा हैं उसको उनके ऊपर थोपना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ स्पीच उन्होंने दिया था अपनी वाइफ को, उनके फादर ने। जब कलाम ने कहा था कि वो फर्दर स्टडी के लिए जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जिसका नाम शायद रघुनाथपुरम था, वहां जाना चाहते हैं, तो मदर थोड़ी सी हो जाता है, मदर परेशान हो जाती है, तो परेशान हो गई, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है। और गिरवान का एक फेमस कोट उन्होंने सुनाया था। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा एम पांडे जी आपने, बिल्कुल बहुत अच्छा। आई एम अप्रिशिएटिंग यू दैट योर प्रिपरेशन इज जस्ट फैंटास्टिक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डिड कलाम फादर टीच हिम? अच्छा, कलाम के फादर ने उनको क्या सिखाया? ऑप्शन ए है हेटर, ऑप्शन बी है ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ऑप्शन सी है टू फाइट और ऑप्शन डी है टू बी एरोगेंट। गुड मॉर्निंग डियर दुर्गेश। बिल्कुल शाबाश। क्या सिखाया? हॉनेस्टी। जो ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन कलाम के जीवन में आया, वो कहां से आया था डियर स्टूडेंट? वो आया था किससे? उनके फादर से। सो बी विल बी द राइट चॉइस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। व्हाट डिड कलाम गेन फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर? अच्छा, कलाम ने विंग्स ऑफ फायर से किस चीज को गेन किया है? ऑप्शन ए है द ग्रेट वैल्यू ही imbibed फ्रॉम हिज पेरेंट्स, टीचर एंड सोसाइटी, ऑप्शन बी है हिज बुक्स फेम सक्सीड, ऑप्शन सी है नॉलेज एंड डिसिप्लिन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। चलिए, बिल्कुल सविता जी, सविता जी, please all dear student, please like and share the session and hit the bell icon also so that you could be notified when the session starts. थैंक यू राकेश जी। चलिए, चलिए, क्या सिखाया था, क्या क्या चीजें गेन की थी? द ग्रेट वैल्यूज ही एम्बाइडेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, टीचर एंड सोसाइटी। ठीक है, ए विल बी द राइट चॉइस। चलिए, क्वेश्चन 9। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी माई चाइल्डहुड? जो स्टोरी है, जो ऑटोबायोग्राफी है माई चाइल्डहुड, उसकी थीम क्या है? ऑप्शन ए चिल्ड्रन आर प्रीसियस, ऑप्शन बी चाइल्डहुड इज अ टीचर, ऑप्शन सी सोसाइटी मस्ट बी हार्मनी, ऑप्शन डी सोसाइटी एनवायरमेंट एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेप वंस लाइफ। रेणु पांडे जी, बिल्कुल आपके आंसर आने बंद हो गए हैं, बिल्कुल शाबाश। सविता दुर्बे जी 9 का डी, बिल्कुल। वीआईपी फन 9 डी, ममता जी डी, अलका जी, लवलेश जी, राकेश जी, बिल्कुल। देखिए, as it is said that a family is the first teacher of any child.
बट अगर बात करें द एक्चुअल टीचर ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ चाइल्ड इज सोसाइटी, बिकॉज इन फ्रॉम सोसाइटी ही लर्न्स वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीजें सीखता है सोसाइटी से। बी ह्यूमन बीइंग आर सोशल एनिमल्स, हम इंसान हैं, वो सोशल एनिमल्स हैं, हम सोसाइटी से ही बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो डी विल बी द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस लेसन। अच्छा, इस लेसन का जो मैसेज है, बिल्कुल रीना जी, दो क्वेश्चन के आपने आंसर नहीं किए, अभी आप आंसर कर रहे हो, ठीक है। ब्रज गोपाल जी, जैसे ही एक बार एक दो टॉपिक और रह गए लिटरेचर के जो कि अभी चल रहे हैं, जो एड्यूपथ आचार्य का जो ग्रुप है, एड्यूपथ आचार्य का जो ऐप है, वहां पर कुछ लिटरेचर के टॉपिक बाकी रह रहे थे। उसके बाद बिल्कुल रवि सर लेके आएंगे आपकी लिटरेचर की एमसीक्यूज की क्लासेस। चलिए, पहला ऑप्शन है म्यूचुअल ट्रस्ट पीस एंड हार्मनी आर अ मस्ट फॉर अ सोसाइटी टू बी हैप्पी एंड ग्रो डायनेमिकली। ऑप्शन बी है लिव हैप्पीली। ऑप्शन सी है फाइट फॉर योर राइट्स। और ऑप्शन डी है हैव फायर ऑन योर विंग्स। बिल्कुल, लवलेश जी, राकेश जी, वीआईपी फन, सविता जी, एम पांडे जी, हसीना बानो जी, बिल्कुल। क्या होना चाहिए? म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, पीस और हार्मनी होनी चाहिए, बिल्कुल। ए विल बी द राइट चॉइस। बिल्कुल, प्रयास यही रहेगा एम पांडे जी। क्वेश्चन 11, व्हाट इज असेंशियल फॉर ऑल राउंड ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द लेसन। अच्छा, इस लेसन के अकॉर्डिंग ऑल राउंड ग्रोथ का मतलब क्या है? ऑल राउंड ग्रोथ क्या है? ऑप्शन ए टॉलरेंस, ऑप्शन बी एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी ब्रदरहुड एंड हैप्पीनेस, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ममता जी ऑल, सविता जी दुर्बे, बिल्कुल। ऑल राउंड जो ग्रोथ है उसके लिए क्या चीजें होनी चाहिए? इंसान में टॉलरेंस की क्वालिटी होनी चाहिए, बिल्कुल। एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, किसी भी चीज को टॉलरेट करना आना चाहिए, और कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। कुछ कंडीशंस को कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना चाहिए? एडजस्ट करना आना चाहिए। ब्रदरहुड और हैप्पीनेस की ये क्वालिटीज होनी चाहिए। सो डी विल बी द राइट चॉइस। क्वेश्चन 12, what can resolve the hindrance in the way of growth। अच्छा, कौन सी चीज है जो रिजॉल्व कर सकती है हिंड्रेंस को? किसमें? जो हमारी ग्रोथ है उसमें। ऑप्शन ए है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ईज ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन सी फाइटिंग, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल, क्या रहेगा? म्यूचुअल ट्रस्ट और ईज ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक ऐसी चीज है जो रिजॉल्व करती है किसको? हिंड्रेंसेस को। चलिए, ए विल बी द राइट चॉइस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। इन व्हाट सेंस वाज कलाम चाइल्डहुड सिक्योर। अच्छा, कलाम ने बात की थी कि माई वॉज अ सिक्योर चाइल्डहुड, लेकिन ये बात किस हिसाब से उन्होंने कही थी? तो ऑप्शन ए है he was getting all the necessity of life like food, clothes and study. ऑप्शन बी है पेरेंट्स लव एंड सपोर्ट, ऑप्शन सी है गुड सोसाइटी, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। चलिए, शाबाश। चलिए,
क्या रहेगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट चॉइस, क्योंकि एक तो उनको जो नेसेसरी, जीने के लिए जो भी नेसेसिटीज हैं वो सारी चीजें प्रोवाइडेड थी, जैसे फूड की बात करें, क्लॉथ्स की बात करें और स्टडी की बात करें। दूसरा, पेरेंट्स का लव और सपोर्ट भी उनको मिलता था, और वो एक ऐसी सोसाइटी में रहते थे जहां सब लोग कैसे रहते थे, हार्मोनी से रहते थे। सो डी विल बी द राइट चॉइस। क्वेश्चन 14, व्हाट डज मटेरियल सिक्योरिटी मीन इन द लेसन? अच्छा, एक मटेरियल सिक्योरिटी की बात करिए यहां पर, उसका मीन क्या है? ऑप्शन ए, ऑल द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ। ऑप्शन बी, लव एंड वेल्थ। ऑप्शन सी, वेल्थ। ऑप्शन डी, रिचेज। बॉकेब इंग्लिश ए, वीआईपी फन ए, एम पांडे जी ए, राकेश यादव जी, अलका जी ए। बिल्कुल, मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, यानी भौतिक चीजें, जो भी बेसिकल चीजें हैं वो फिजिकल थिंग है, मटेरियल थिंग है। सो ए विल बी द राइट चॉइस। ओके, व्हाट डज, क्वेश्चन 15, व्हाट डज इमोशनल सिक्योरिटी मींस? अच्छा, फिजिकल की ठीक है, लेकिन इमोशनल सिक्योरिटी की बात की थी, क्या है उसका मीन? ऑप्शन ए, बैलेंस इन लाइफ। ऑप्शन बी, बैंक बैलेंस। ऑप्शन सी, कंट्रोल ओवर इमोशंस। ऑप्शन डी, लव एंड केयर टू लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। रिंकू जी बिल्कुल डियर, डी। असरकार जी डी, राकेश यादव जी डी, लवलेस जी बिल्कुल। इमोशनल का मतलब होता है, इमोशनली रूप से उनको, उनका जो फ्यूचर था, उनका जो लाइफ था पूरी तरह से सिक्योर था, क्योंकि उनको जो लव और केयर थी उसकी वजह से उनकी लाइफ बिल्कुल कैसी थी, स्ट्रेस फ्री थी। तो डी विल बी द राइट चॉइस। क्वेश्चन 16, हु गेव इमोशनल एंड मटेरियल सिक्योरिटी टू कलाम? अच्छा, जो इमोशनल और मटेरियल सिक्योरिटी मिली थी कलाम को, वो किसने दी थी? ऑप्शन ए, हिज सोसाइटी पीपल। ऑप्शन बी, हिज फ्रेंड्स। ऑप्शन सी, हिज टीचर्स। और ऑप्शन डी, हिज पेरेंट्स। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल रेनू जी, 15 का डे, 16 का डे। शिवांगी गुप्ता, ये ग्रेड फर्स्ट की क्लास है या ग्रेड सेकंड की? ये दोनों के लिए डियर, ये फर्स्ट और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए है। चलिए, क्या रहेगा? सोसाइटी पीपल, फ्रेंड्स, टीचर्स या पेरेंट्स? बिल्कुल, डी विल बी द राइट चॉइस, हिज पेरेंट्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सीड डिड कलाम कलेक्ट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? मैंने बताया था, सडनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन एक सीड की डिमांड बहुत क्या हो गई थी, नाम नहीं आ रहा था, नाम में थोड़ा सा मिस हो गया मेरे दिमाग से, पता नहीं कौन सी सीड थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ड्यूरेशन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो कलाम उनको कलेक्ट करते थे और पंसारी की दुकान पे जाके बेच देते थे। बताइएगा प्लीज अगर आपको याद हो तो कि वो सीड किसकी थी। ऑप्शन ए, ग्वावा की। ऑप्शन बी, टैमरिंड। ऑप्शन सी, फ्लैक्स सीड। ऑप्शन डी, मैंगो सीड। शायद मैंगो सीड थी। व्हाट यू से गाइस? मैंगो सीड थी क्या? अच्छा, गुआवा की सीड, गुआवा की वो छोटी छोटी गोलियां बंदूक में भरने के लिए शायद, मे बी। आर यू श्योर वीआईपी फन? आर यू श्योर? Oh my God, that is amazing thing. Thank you very much, my dear M. Pandey. I'm impressed. Tamarind means Emily in Hindi. Emily ke beach. You know what? Emily ke beach. Yeah, absolutely right. जो डिमांड थी माय डियर एम पांडे जी, वो क्या थी? इमली के बीजों की डिमांड सडनली क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है,
So B will be the right choice. बिल्कुल, absolutely right. हसीना बानो जी बिल्कुल, एम पांडे जी tamarind बिल्कुल. Okay, question 18. Why did कलाम collect tamarind seed? अच्छा, कलाम tamarind seed को collect क्यों करते थे? Option A, to grow plants. Option D, to eat them. Option C, to earn good money. Or option D, none of these. Thank you very much, my dear VIP fan. Actually, I do have mastery in both British and American language as well. So again, I speak a little bit. This time, okay, चलिए. अब ऑब्वियस सी बात है, टेमरिंड सीड की बात हो रही है, तो खाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, खाने के लिए कलेक्ट करते होंगे, है ना. चलिए, ये क्या हो रहा है, आप लोग सी आंसर कर रहे हो. अच्छा जी, चलिए, बिल्कुल, अगर आप लोग बोल रहे हो तो सी ही होगा. बिल्कुल, क्योंकि वो क्या करते थे, उनको अंसारी की दुकान पर बेचकर उनसे क्या लेके आते थे, कुछ पैसा कमाते थे, जिसके बदले में आप में से बताया था मुझे एम पांडे जी ने. बिल्कुल, क्या कितना मिलता था, 1 आना मिलता था. बिल्कुल, शाबाश, थैंक यू. मैं एक बात सच बोल रहा हूं, अगर आप लोगों का साथ ना होता ना, तो सच्ची मैं तो पढ़ा ही नहीं पाता. मुझे मुझे कुछ पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं होती, मेरे पास ऑलरेडी मेरे सामने आंसर होते हैं. अब आपकी काबिलियत पे नो डाउट मैं डाउट कर सकता हूं. बिल्कुल, चलिए. ओके, क्वेश्चन 19. वेयर डिड कलाम सेल सीड्स? अच्छा, कलाम साहब सीड कहां बेचते थे रीना जी? बिल्कुल, ऑप्शन ए है इन है मार्केट. ऑप्शन बी है टू अदर चिल्ड्रन. ऑप्शन सी है people of his society. Option D had to provide them to a provision store on a mosque street. मास्टरों, अध्यापकों, आपसे एक बात कहनी थी. कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इसको कुछ इस तरह से क्या करते हैं, बोलते हैं इस वर्ड को. बहुत सारे आप लोगों के काबिलियत पर शक नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं. लेकिन अब याद रखिएगा, आप प्रथम, हिंदी नहीं आएगी ज्यादा, फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनने जा रहे हो, तो याद रखिएगा, इसको मॉस्क क्यों नहीं कहते, इसको बोलते हैं मॉस्क. बिल्कुल, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट माय डियर एम पांडे जी. चलिए, सबके आंसर आने लगे हैं. डी डी डी, अलका जी, सविता जी, हसीना जी, लवलेश जी, राकेश जी, ममता जी. बिल्कुल, जब आप लोग कह रहे हो डी है तो एब्सोल्युटली डी विल बी द राइट चॉइस. चलिए, 20. हाउ मच मनी डिड कलाम अर्न आफ्टर सेलिंग सीड्स? बिल्कुल, अभी अभी आप में से किसी ने आंसर दिया था, शायद एम पांडे जी ने. तो कितना मिलता था, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, कितने आने अनाज मिलते थे, बताएं. 20 का सी, वीआईपी फन 1 आना, एम पांडे सी 1 आना. बिल्कुल, बिल्कुल, 2 आना गलत, 3 आना गलत, 4 आना गलत. तो व्हाट इज द राइट चॉइस? 1 आना. बिल्कुल, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. What kind of person was कलाम as a child? एक बच्चे के रूप में हमारे कलाम साहब थे, और वो कैसे व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था? ऑप्शन ए, एंटरप्राइजिंग एंड हार्ड वर्किंग. ऑप्शन बी, नॉटी. ऑप्शन सी, केयरिंग. और ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस. 2 इंसिडेंट देखे आपने, आंसर आप कर सकते हो, अखबार बेचना और टेमरिंड सीड बेचना. बिल्कुल, बहुत खूब, शाबाश. कैसे थे? इंटरप्राइजिंग थे और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग थे. तो ए विल बी द राइट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 21. बिल्कुल, हसीना बनाओ जी. बिल्कुल, चलिए, क्वेश्चन नंबर 22.
हु वाज शमसुद्दीन, बात की थी मैंने इस बंदे की, इस शख्सियत की बात की थी रीना पांडे जी मैंने। कौन थे शमसुद्दीन? कलाम के ब्रदर थे, कलाम के फ्रेंड थे, कलाम के नेबर्स थे, या कलाम के कजिन थे? बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर करें। देखिए एक चीज मैंने नोटिस की है, एक्चुअली मैं जिस जगह से आता हूं उसमें लगभग 30 to 35% जो कम्युनिटी है वो मुस्लिम पीपल्स की है। लेकिन हम लोगों को कभी नहीं लगा कि हम हिंदू ये मुस्लिम है। मतलब हर एक जो भी हमारा फेस्टिवल होता है हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनके साथ वो हम उनके यहाँ सेवैयां खाने जाते हैं, वो हमारे होली दिवाली पे आते हैं। लेकिन जो भी है डियर स्टूडेंट, कलाम साहब की तरह से ही अगर हर एक इंसान हो जाए, उनकी तरह से सोच हो जाए कि मैं तेरी गीता पढ़ लूं तू मेरा कुरान पढ़ ले, या एक तरह से देखिए हम हिंदू मुसलमान से ज्यादा कहीं ना कहीं हम लोग कौन है? इंसान है। देखिए हम लोगों के अंदर कोई मतभेद नहीं है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको ऑप्रेस किया जाता है हिंदूज के द्वारा, या हिंदूज जहां पर माइनॉरिटी में है वहां पर जो मेजॉरिटी है मुस्लिम की वो बहुत ज्यादा ट्रेड करती है। ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। ये केवल एक पॉलिटिकल है जिसको गंदी पॉलिटिक्स बोला जा सकता है। जो हम भाइयों को, ये इंडिया जो कंट्री है वो किसका है? मतलब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजियस को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज केवल अपना जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको चमकाने के लिए हम भाई भाइयों को क्या करते हैं? लड़ाते हैं। कलाम का एक ही संदेश था, कलाम साहब का एक ही संदेश था कि देखिए लाइफ इज रियली वेरी शॉर्ट, जीवन बहुत छोटा है और हमें उसको कैसे जीना चाहिए? हारमोनी से जीना चाहिए। देखिए मैंने बात की थी रामानंद शास्त्री की, तो बच्चों जब कलाम पीछे जा रहे थे तो रामानंद शास्त्री के जो आंखें थी वो बिल्कुल कैसी थी? नम थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। देखिए जाति वर्ग भेदभाव ये सारी चीजें इंसान के द्वारा डाली हुई है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखिए इंसान नीच होता है, मैं मानता हूं नीच होता है, लेकिन इंसान नीच अपने कर्मों से होता है। चलिए बिल्कुल माय डियर पांडे जी, डी विल बी द राइट चॉइस। शमसुद्दीन कौन थे? उनके कजिन थे। थैंक यू डियर सविता जी। चलिए क्वेश्चन 23, व्हाट डिड शमसुद्दीन डू? अच्छा शमसुद्दीन साहब थे, वो क्या किया करते थे? बिल्कुल खान साहब। खान साहब उन्होंने नाम ले रखा है, उनका नाम एक्चुअल में कोई नहीं जानता। व्हाट इज हिज नेम? उनका एक ही नाम है। वो एक ही थीम पे जीते हैं। उनके उनको कुछ करने का जज्बा है उनके मन में बस। हमारा रिंकू जी पहला जो रिलीजियस है वो ह्यूमैनिटी है। वी आर ह्यूमन बीइंग। हाँ बिल्कुल न्यूज़पेपर सेल के लिए ही है। शमसुद्दीन साहब कौन थे? जो क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूट करते थे न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। ऑप्शन बी हेल्प टू कलेक्ट सीड, या सीड कलेक्ट करने में हेल्प करते थे। ऑप्शन सी हेल्प गेटिंग मनी, या मनी को गेट करने में मदद करते थे। और ऑप्शन डी हेल्प इन सेलिंग सीड, या जो सीड है उसको सेलिंग करने में क्या किया करते थे? मदद किया करते थे। चलिए जल्दी जल्दी अपने आंसर करें। चलिए आगे चलते हैं। क्या रहेगा? ए विल बी द राइट चॉइस। वो क्या करते थे? रामेश्वरम में न्यूज़पेपर क्या किया करते थे? डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। बिल्कुल शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24, हु हेल्प कलाम इन गेटिंग हिज फर्स्ट वेजेस? अच्छा पहली जो अपनी वेजेस का मतलब होता है इनकम, ठीक है। अपनी पहली इनकम जो कमाने में मदद किसने की थी?
कलाम साहब की? ऑप्शन ए हिज नेबर्स, ऑप्शन बी हिज पेरेंट्स, ऑप्शन सी हिज टीचर, ऑप्शन डी हिज कजिन शमसुद्दीन। बिल्कुल ममता जी, परवीन खान जी डी, बिल्कुल शाबाश। वीआईपी फंजी डी, एम पांडे जी, अलका जी डी, बिल्कुल शाबाश। किसने की थी? उनके कजिन शमसुद्दीन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Why did Kalam feel sad when he was in fifth standard in an elementary school? ये वही घटना है जिसका जिक्र मैं कर रहा था आप लोगों से। ऑप्शन ए, he could not go to school because his parents could not afford the fees. Option B, teacher scolded him because of he did not do his work. Option C, his teacher didn't let him sit with his Hindu friends in the first row because he was a Muslim. और ऑप्शन डी, none of these. चलिए बताएं। बिल्कुल शाबाश। क्या रहेगा? रिंकू जी, सविता जी, सविता जी डी, अच्छा 24 का। वीआईपी जी, अलका जी, बिल्कुल क्या रहेगा? सी विल बी द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 26, हु वाज कलाम्स क्लोज फ्रेंड? कलाम के जो क्लोज फ्रेंड थे उनके नाम क्या थे? रामानंद शास्त्री, शमसुद्दीन, हिज फ्रेंड, हिज फादर, या नन ऑफ दिस? बिल्कुल शाबाश। ममता मालवीय जी, अलका सक्सेना जी, ठीक है क्या रहेगा? रामानंद शास्त्री वॉज हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड। ए विल बी द राइट चॉइस। अच्छा, रामानंद शास्त्री बड़े होकर क्या बने? बताएं मुझे। शिव प्रकाशन, इन्होंने कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया? ये भी मुझे बताएं आप लोग। और अरविंदन, ये कौन से बिजनेस में गए थे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 27, व्हाई डिड द टीचर सेपरेट कलाम फ्रॉम हिज फ्रेंड? अच्छा, जो टीचर था उन्होंने कलाम को उनके फ्रेंड से सेपरेट क्यों किया? रेनू जी, रेनू जी बिल्कुल शाबाश। मेरे आंसर नहीं सेंड हो रहा क्या? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ गया रेनू जी, बिल्कुल आपका आ रहा है। बिल्कुल। क्यों सेपरेट किया? दे वर टॉकिंग इन द क्लास। ऑप्शन बी, दे वर नॉट डूइंग देयर वर्क। ऑप्शन सी, दे वर डिस्टर्बिंग द क्लास। और ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ हिज ओन नोशन ऑफ सोशल रैंकिंग, रिलीजियस एंड डिस्क्रिमिनेशन। हाँ जी बिल्कुल रेनू जी, 27 का डी, बिल्कुल। हसीना बानो जी, रेलवे में कौन गए थे? और पिलग्रिमेज को जो ट्रेवल का जो बिजनेस स्टार्ट किया था, ट्रेवलिंग का, वो किसने स्टार्ट किया था? बिल्कुल। चलिए क्या रहेगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 26 7। बिल्कुल बिल्कुल सही डियर रेनू पांडे जी। चलिए क्वेश्चन 28, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज शिव प्रकाशन? अच्छा, शिव प्रकाशन किस तरह का पर्सनैलिटी थी? ऑप्शन ए, एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण। ऑप्शन बी, अ calm and generous. ऑप्शन सी, believed in equality and wanted to bring reform in the society, या all of the? 28 का सी, बिल्कुल राकेश यादव जी। एम पांडे जी, शिव प्रकाशन रेलवे में गया कैटरिंग का काम करने के लिए, खाना पीना, खाने पीने वाले डिपार्टमेंट में। हसीना बानो जी सी, बिल्कुल। सविता दुर्बे जी सी, या मात खा गए आप लोग?
यहाँ मात खा गए आप। बिल्कुल रेणु पांडे जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल वीआईपी फन, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट माय डियर। लवलेश कुमार जी, मात खा गए आप। बिल्कुल क्या रहेगा, डी विल बी द राइट चॉइस, क्योंकि वो किस फैमिली से आते थे, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से आते थे। वो हमेशा कैसे रहते थे, काम और जेनरस थे, और वो चाहते थे कि सोसाइटी में क्या हो, इक्वलिटी हो, और वो रिफॉर्म चाहते थे किसमें, सोसाइटी में। तो क्या रहेगा, डी विल बी द राइट चॉइस। 29, why did शिव सुब्रमण्यम सर्व कलाम हिमसेल्फ एंड सेट विद हिम टू ईट। अच्छा, उनके जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम, जो कि जो भी वो भी एक कौन थे, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने खुद अपने हाथों से क्यों परोसा कलाम के लिए और उनके साथ खाने के लिए क्यों बैठे। ऑप्शन ए है टू अवॉइड एनी डिस्टर्बेंस बिकॉज ऑफ वाइज बिहेवियर ऑफ हिज कंजर्वेटिव वाइफ एंड टू शो इक्वल रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन। ऑप्शन बी है बिकॉज ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ ग्रेट। ऑप्शन सी है टू डीमोरलाइज हिज वाइफ, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। बिल्कुल सबसे बड़ा है वही रहेगा, बिल्कुल वीआईपी फन जी, राकेश जी, सविता जी, हसीना बानो जी, बिल्कुल क्या रहेगा, ए विल बी द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। What kind of a person was Kalam's father? Option A kind, option B generous, option C wise, और option D all of these। बिल्कुल रेनू जी, शाबाश। कैसे थे वो, कैसे थे, काइंड थे, जेनरस थे, वाइज थे। इट मींस डी विल बी द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार टॉपिक जिस पे हम लोग आज बात करेंगे। अगला टॉपिक है आपका, रवि सर पढ़ा रहे, बिल्कुल डियर कल्पना जी, उनका लिटरेचर का क्लास रहता है। एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स थे वो आपके मनु सर ने पढ़ाए, आई मीन टू सी मैंने पढ़ाए। चलिए, ये एक ऐसे डॉक्टर की, एपिरेटिस डॉक्टर की है जो अभी क्या कर रहा था, सीख रहा था, उसकी कहानी है। जो एक छोटे से रेंटेड हाउस में रहता है, जहां पर अच्छी, जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रिफाइड भी नहीं है। और वो डॉक्टर क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। उसके घर की बात करें तो उसके साथ साथ न केवल वो, उसके साथ साथ चूहे भी उस घर में रहते हैं, तो हमेशा शोर शराबा और एक ट्रबल रहता है, किसका, इधर से उधर, किसका, चूहों का। एक दिन वो बैठा बैठा कुछ प्लान बना रहा था, जैसे देखिए एक टर्म आता है नार्सिज्म, नार्सिज्म से पीड़ित था वो बंदा। और जैसे ही अपना चेहरा उसने किसमें देखा, शीशे में, अचानक ही वो अपने चेहरे से इंप्रेस हो जाता है, और वो इंप्रेस हो जाता है और कुछ प्लाने बनाता है कि अब वो क्या करेगा, रेगुलरली क्या करेगा, सेव करेगा, रेगुलरली क्या करेगा, अपने दाढ़ी मूंछ बनाएगा, क्योंकि एटलीस्ट वो कौन है, एक डॉक्टर है। फिर आगे जब ये प्लान आता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मुस्कान आ जाती है, तो वो सोचता है कि यार मेरी जो मुस्कान है वो कितनी कातिल है। अब आगे से मैं एक काम करूंगा, मैं अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान भी बना के रखूंगा, एटलीस्ट मैं डॉक्टर हूं और बैचलर भी हूं, कुआरा भी हूं, क्या पता कोई अट्रैक्ट हो जाए मुझसे। अब तीसरी चीज, उसने फिर एक और दिमाग में उसके में विचार आया कि वो क्या करेगा, शादी भी करेगा। वो शादी एक लड़की से करेगा जो डॉक्टर होगी और वो अच्छा भला कमाती भी होगी, ऐसी लड़की से शादी करेगा। हाँ, लेकिन लड़की से शादी करेगा वो कैसी से करेगा, मोटी लड़की से शादी करेगा, क्योंकि कभी बाई चांस गलती भी हो जाए, उसके पीछे भी उसका वाजिब रीजन था कि अगर बाई चांस कोई गलती हो जाए और उसको भागना पड़े तो मोटी लड़की उसके पीछे क्या ना कर सके, भाग ना सके। इसी बीच क्या होता है, वो सोच में खोया हुआ था, तभी एक सांप कुंडली मार के उसके चारों तरफ से लेदर करता हुआ उसके फेस के बिल्कुल सामने आके अपना हुड फैला देता है और उसकी जान हलक में चली जाती है। वो अपने आप को फॉलेस बोलता है, बहुत सारी चीजें होती है, और फाइनली क्या होता है कि अचानक ही जो स्नेक है उसकी निगाह किस पर पड़ती है, मिरर पर पड़ती है, और मिरर में देखता है
तो वो नीचे एकदम से उसको छोड़ करके, डॉक्टर को छोड़ करके मिरर के पास चला जाता है। और हो सकता है कि शायद वो क्या कर रहा हो, प्लान बना रहा हो कि वो भी मूछें रखेगा, वो भी ये मस्कारा लगाएगा या कुछ भी, शायद ये दुनिया का पहला सांप था जो अपना रूप देख करके क्या हो चुका था, मोहित हो चुका था। डॉक्टर वहां से भागता है और तब तक भागता है जब तक वो अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच जाता। वहां जाके तेल मालिश करता है, नहाता है, और अगले दिन जब वो सामान लेने के लिए जाता है तो क्या देखता है कि चोरों ने उसके घर को पूरी तरह से क्या कर दिया, साफ कर दिया। केवल एक चीज जो फाइनल इंसल्ट के रूप में छोड़ गए थे, वो क्या थी, उनकी गंदी सी बनियान जो कि मैल की वजह से पीली हो रखी थी। तो ये था आपका टॉपिक, स्नेक एंड द मिरर। बिल्कुल। हाँ, ही वॉज अ होम्योपैथिक डॉक्टर। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बिल्कुल, रेणु जी वेस्ट को छोड़ के गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डिड द डॉक्टर लिव इन? अच्छा, जो डॉक्टर था वो किस तरह के घर में रहता था, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अ ब्यूटीफुल हाउस, ऑप्शन बी अ कच्चा हाउस, ऑप्शन सी एन अनइलेक्ट्रिफाइड रेंटेड रूम विच वाज फुल ऑफ रैट्स, और ऑप्शन डी अ फ्लैट। हाँ, लेफ्ट हैंड को पूरी तरह से उसने पकड़ लिया था। चलिए, क्या रहेगा, सी विल बी द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द वर्ड मीगर इन द लेसन मीन? अच्छा, जो मीगर वर्ड था इसका अर्थ क्या है, वीक, ह्यूज, लिटिल, वेरी लिटिल या स्मॉल? चलिए, चलिए बताएं, और ये भी बताएं ये जो वर्ड है मीगर कब यूज किया था डॉक्टर ने? बिल्कुल, मीगर का अर्थ होता है, बिल्कुल शाबाश, क्या रहता है, वेरी लिटिल। ये मीगर जो वर्ड है रीना जी, वो किस चीज के लिए यूज किया था? ना डियर, किस चीज के, किस चीज को शो करने के लिए मीगर वर्ड का यूज किया था? क्वेश्चन थर्ड, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ द डॉक्टर्स इनकम? अच्छा, डॉक्टर की इनकम का सोर्स क्या था? ऑप्शन ए उसकी मेडिकल प्रैक्टिस, ऑप्शन बी उसकी रिसर्च, ऑप्शन सी उसकी टॉक्स, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मीगर वर्ड किसके लिए यूज किया था डियर स्टूडेंट्स? इनकम के लिए। जो उसकी इनकम थी वो कैसी थी, मीगर थी, इस वजह से वो किस में रहता था, छोटे से कमरे में रहता था जो अनइलेक्ट्रिफाइड था। बिल्कुल, क्या रहेगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट चॉइस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What kind of sound did the doctor hear? अच्छा, कौन किस तरह की आवाज डॉक्टर ने सुनी? ऑप्शन ए है म्यूजिक की साउंड, ऑप्शन बी हिसिंग साउंड, सांप का साउंड होता है, ऑप्शन सी साउंड ऑफ रैट्स, और डी है नन ऑफ दिस। बिल्कुल। चलिए, कौन सा साउंड सुना था? बिल्कुल शाबाश, उसे किसकी आवाज आई थी, साउंड ऑफ रेड्स। बिल्कुल, फोर का क्या रहेगा, सी विल बी द राइट चॉइस। क्योंकि हिसिंग साउंड आता तो वो अवेयर हो जाता सांप से, वहां पर तो केवल तम की आवाज आई थी, जब गिरा था ऐसे लगा था कि मानो रबर का कोई ट्यूब गिरा है। तो क्या रहेगा, सी विल बी द राइट चॉइस। चलिए, क्वेश्चन फाइव, व्हाई डिड द साउंड ऑफ द रेड्स सडनली स्टॉप? अचानक ही जो साउंड था रेड्स का वो रुक गया, क्यों? ऑप्शन ए है द रेड्स रन आउट, ऑप्शन बी है रेड्स स्लीप, ऑप्शन सी बिकॉज द रेड्स हैड सीन अ स्नैक, या ऑप्शन डी ऑल।
हिसिंग साउंड नहीं था, हाँ वो साउंड टोटल सोच रहा था वो किसका साउंड है, वो रेड्स का ही साउंड सोच रहा था, क्योंकि ये उसके लिए यूजुअल था, रोजाना का यही था, रोजाना ये साउंड वो नॉर्मली सुनता रहता था, ये नई चीजें नहीं थी उसके लिए। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही सांप आया, सांप को जैसे ही रेड्स ने देखा वो क्या हो गए, भाग गए। तो सी विल बी द राइट चॉइस। चलिए क्वेश्चन 6, विच टू इंपॉर्टेंट डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक, डॉक्टर ने कौन से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए। ऑप्शन ए है टू सेव डेली एंड ऑलवेज स्माइल, कि वो डेली क्या करेंगे, सेव करेंगे और स्माइल करेंगे। ऑप्शन बी है नॉट टू गिव मेडिसिन एंड ईट गुड फूड, वो क्या नहीं करेंगे, मेडिसिन नहीं देंगे और अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। ऑप्शन सी है टू लीव द रूम, ये कमरा खाली कर देंगे एंड और क्या करेंगे, मेडिकल प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन डी है टू किल द रेट्स एंड स्लीप वेल, उस सारे मच्छरों को इन चूहों को मार करके अच्छे से सोएंगे। बिल्कुल शाबाश। चलिए 5 का सी, 5 नहीं डियर 6 आ गए, 6 का ए राकेश जी, वीआईपी फंजी ए। बिल्कुल, वो क्या डिसीजन थे, एक तो वो डेली सेव करेंगे और हमेशा अपने चेहरे पर क्या रखेंगे, स्माइल रखेंगे। चलिए क्वेश्चन 7, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर किस तरह का इंसान था। ऑप्शन ए पुअर मैन, ऑप्शन बी रिच मैन, ऑप्शन सी क्लेवर मैन, ऑप्शन डी फॉलिस मैन। बिल्कुल, 7 का क्या रहेगा, वो बहुत ही कैसा था, पुअर मैन था। ऑप्शन ए विल बी द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट, अच्छा ये कहानी किस चीज के बारे में रीना जी। अब बहुत लेट चल रहे हो रीना जी, कल्पना जी बिल्कुल बहुत लेट चल रहे हो आप। हसीना बानो जी, ये कहानी किसके बारे में है, अबाउट अ फाइटनिंग इंसिडेंट which is narrated in a humorous manner. Option B, about a doctor's plight. Option C, a foolish doctor. Option D, about rats. चलिए शाबाश। किसके बारे में, एक डॉक्टर का फाइटनिंग एक्सीडेंट है, किससे, स्नेक से, जिसको ह्यूमरसली हास्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सो ए विल बी द राइट चॉइस। बिल्कुल शाबाश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई डज द डॉक्टर वॉन्ट टू कीप अ मुस्टैचेस, अच्छा डॉक्टर मुस्टैचेस रखने की क्यों बोलता है, क्यों सोचता है। ऑप्शन ए है टू लुक स्मार्ट एंड गेट मैरिड, ऑप्शन बी है टू स्केयर पीपल, ऑप्शन सी है टू लुक हैंडसम और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। चलिए क्या रहेगा, बिल्कुल शाबाश, ए विल बी द राइट चॉइस, क्योंकि मूछ रखने से वो थोड़ा सा स्मार्ट दिखेगा और फिर एक डॉक्टर से वो क्या कर लेगा, शादी कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वुमन डज ही वांट टू गेट मैरिड टू, अच्छा वो किस तरह की लड़की से, महिला से शादी करना चाहता था। अ फैट एंड रिच डॉक्टर, ऑप्शन बी अ ब्यूटीफुल वीमन, ऑप्शन सी अ स्लम वीमन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हसीना जी बिल्कुल लेट चल रहे हो अभी आप। सविता दुर्बे ए, ममता जी ए, लवलेश सेन, आठवीं आठवें क्वेश्चन पे ही चल रहे हो अभी। एम पांडे जी 19 पे पहुंच गए। ना ना ना, कभी जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं मिलता। जब डॉक्टर की शादी हुई, किसी ने पूछा था क्या डॉक्टर आपको मोटी लड़की, आपने मोटी लड़की से शादी की, वो वास्तव में गलत था। सोचा कुछ था, हुआ कुछ, पतली लड़की से उसकी क्या हुई थी, शादी हुई थी। ठीक है, क्या रहेगा, लेकिन यहां पर
ए विल बी द राइट चॉइस। वो शादी किससे करना चाहता था? एक मोटी और रिच डॉक्टर से। चलिए क्वेश्चन 11, व्हाट काइंड ऑफ विमन डज ही गेट मैरिड टू? अच्छा, किस तरह की जो लड़की है उससे फाइनली डॉक्टर की शादी हुई? ऑप्शन ए है एक थिन और रीडी वुमन से विद अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, जिसमें जो एक बहुत ही अच्छी कैसी थी? स्प्रिंटर थी, धावक थी। ऑप्शन बी है अ फैट वुमन, ऑप्शन सी है अ ब्यूटीफुल वुमन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। बिल्कुल 11 का ए, शाबाश। क्या रहेगा? ए विल बी द राइट चॉइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What was the plight of the doctor when he noticed a snake around his arm? अच्छा, डॉक्टर की क्या दशा थी जब उसने अपनी आर्म के चारों तरफ किसको देखा है? कि स्नेक को। ऑप्शन ए टर्न इनटू अ स्टोन, ऑप्शन बी फ्राइटेड, ऑप्शन सी स्क्रीमिंग, ऑप्शन डी फियरफुल। शाबाश रीना जी, बिल्कुल ए। शाबाश राकेश जी, हसीना बानो जी, सविता धुर्वे जी, नाजिया खान जी। नाजिया खान जी बहुत लेट आ रहे हो आप, है ना? गुड आफ्टरनून डियर नाजिया। चलिए बात करते हैं, क्या जो डॉक्टर था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? एक पत्थर की मूर्ति में। सो ए विल बी द राइट चॉइस। चलिए क्वेश्चन 13, What kind of thoughts did the doctor have when he looked into the mirror? अच्छा, किस तरह के विचार डॉक्टर के दिमाग में आए जब उसने किसकी तरफ देखा? मिरर की तरफ देखा, मिरर में देखा। ऑप्शन ए रिफ्लेक्टिव, ऑप्शन बी थॉटफुल, ऑप्शन सी नोटरियस, ऑप्शन डी फुल ऑफ जॉय एंड कंटेंटमेंट। बिल्कुल रिंकू जी, डी। शाबाश। चलिए शाबाश। वीआईपी फंड डी, दिनेश जी डी, राकेश जी 13 का ए और डी। बिल्कुल हसीना बानो जी डी। बिल्कुल मान सकते हो आप, रिफ्लेक्टिव की मान सकते हो, लेकिन जो फाइनल जो भाव थे उसके मन में वो आनंद के थे और किसके थे? कंटेंटमेंट के थे। तो डी विल बी द राइट चॉइस। 14, व्हाई डिड ही डिसाइडेड टू स्माइल ऑलवेज? अच्छा, उसने एक चीज और तय की कि वो हमेशा क्या करेगा? अट्रैक्टिव स्माइल कैरी करेगा। क्यों? ऑप्शन ए ही कुड हाइड हिज इनर फीलिंग, जिससे कि वो अपने अंदर की फीलिंग को हाइड कर सके। ऑप्शन बी बिकॉज ही थॉट दैट स्माइलिंग मेड हिम लुक स्मार्ट, या फिर उसको लगता था कि उसकी जो स्मार्ट जो स्माइल है वो बहुत ही उसको कैसा शो करती है? स्मार्ट शो करती है। ऑप्शन सी ही कुड अट्रैक्ट पीपल, या वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। चलिए बताएं, अपने अपने आंसर करें। शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि उसको लगता था कि इस तरह से वो कैसा लगेगा? बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लगेगा। बिल्कुल। रीना जी कर क्या रहे हो आप? अब भावनाओं में बह जाते हो रीना जी। ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, ऐप पर पढ़ा हुआ है चैप्टर, आपने पढ़ा नहीं शायद। आपने कोर्स परचेज किया हुआ है, कंफ्यूजन क्यों हो गया? कंफ्यूजन ही तो सबसे, देखिए सॉरी टू से, एक गलत क्वेश्चन हमें लाखों कैंडिडेट से पीछे ले जाता है। एक गलत क्वेश्चन। लाखों ज्यादा हो गया, पर थोड़ा समझ सकते हो कि बहुत सारे कैंडिडेट से तो पीछे आ जाते हैं हम लोग, है ना? सो प्लीज माइंड दिस, इफ वी विल बी द राइट चॉइस। चलिए क्वेश्चन 15, विच वर द अर्थ शेकिंग डिसीजन टेकन बाय द डॉक्टर? धरती को हिला दे देने वाले, झकझोर देने वाला डिसीजन लिया किसने? डॉक्टर ने। क्यों? सर मैं ग्रेड सेकंड की स्टूडेंट हूं, ये सिलेबस में नहीं है।
एक बार चेक करिए, शायद हो, क्योंकि मैंने वीडियो वो दोनों में डाला था, जो वीडियो शूट हुआ था, डाउनलोड जो अपलोड किया है वो दोनों में था, शायद ए और बी दोनों में था। तो एक बार चेक कर लीजिए रीना पांडे जी, ठीक है ना। चलिए, कौन सा अर्थ शेकिंग डिसीजन लिया था? टू ग्रो मुस्टेच एंड ऑलवेज स्माइल, टू लीव दिस रूम, टू मैरी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बिल्कुल राकेश जी, नाजिया खान जी, बिल्कुल शाबाश। वीआईपी फन जी, बिल्कुल सविता जी, बिल्कुल एम पांडे जी, शाबाश डियर। कौन सा था पृथ्वी को हिला देने वाला कि वो क्या करेंगे? मुस्टेचेस रखेंगे और ऑलवेज स्माइल कैरी करेंगे, ठीक है, ए विल बी द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द रेगुलर ट्रैफिक रेफर्स टू? अच्छा, जो रेगुलर ट्रैफिक एक टर्म यूज किया था, किस चीज के लिए यूज किया था? ऑप्शन ए द साउंड ऑफ व्हीकल्स, ऑप्शन बी टू मैनी पीपल कमिंग एंड गोइंग, ऑप्शन सी ट्रैफिक ऑफ रेड्स रोमिंग हियर एंड देयर, या नन ऑफ दीज। चलिए, नाजिया खान जी सी, ममता जी ए, सविता दुर्वे जी सी, राकेश जी सी, बिल्कुल। वूप जी, आप बहुत लेट आए हो वूप जी। यार एक तो रियली वेरी सॉरी, आई शुड नॉट आस्क योर नेम, बट इट इज रियली वेरी स्ट्रेंज टू कॉल यू विद दीज नेम, सो इफ यू प्लीज डोंट माइंड, हाँ, तो you can tell me your actual name. It sounds strange while I'm speaking boobsy and like VIP fun. Please don't mind. I just don't want to ask your name. But if you can, then you must tell me. You must share with me the actual name of yours. Okay. ये किसके लिए यूज होता था? ट्रैफिक ऑफ रेट्स रोमिंग हियर एंड देयर, सी विल बी द राइट चॉइस डियर। देखिए कितना प्यारा आपका नाम है, बूप जी। ऐसे लगता है एज इफ आई एम ऑन द प्लेनेट ऑफ मार्स और सैटर्न या फिर किसी दूसरे ग्रह पे पहुंच चुका हूं मैं। ये नाम हमारे पृथ्वी लोक पे शायद ऐसे नाम नहीं होते। बहुत अच्छा नाम है आपका। दैट इज ग्रेट, आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर वीआईपी फन। देखिए इस ओके, ठीक है, डजेंट मैटर दैट यू जस्ट वांट टू हाइड योर नेम विद द ऑडियंस, but it is just sounding differently when I'm saying VIP fun. What is this, man? We are going to become the teachers. We are the modifier of the society. हम टीचर मॉडिफायर होते हैं सोसाइटी के। हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम फेक नहीं होते। वी टीचर्स आर नेवर फेक। वी टीचर नेवर टेक अ फेक नेम। Sorry if it just hurts your feeling, but yeah, we teachers are never fake. चलिए, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द डॉक्टर्स रूम फिलिंग विद? अच्छा, डॉक्टर के रूम में किससे भरा हुआ था? मेडिसिन से, स्मेल ऑफ मेडिसिन, रेड से, या पीपल से? चलिए, इसका आंसर तो बिल्कुल दे दोगे। बिल्कुल विपिन जी, ये हुई ना बात। देखिए, नाम कभी भी छुपाना पड़े ना तो इससे इंसल्टिंग इस दुनिया में कोई नहीं है। देखिए ये विडंबना रही है हमारे देश के साथ कि हमें मुंह छुपाने पड़े। रिसेंट में हमारी स्थिति गाय भैंसों की तरह से हो गई। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, जहां पे नॉर्मली क्या होता था कि कुछ जो
बोलते हैं ना, जो कट्टे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं भैंसों के, गायों के, वो क्या करते थे, दूध पी जाते थे तो उनके मुंह पे छिक्की लगा देते थे। तो ऐसी स्थिति कुछ हमारी बनी। लेकिन कुछ चीजें ये है कि मुंह छुपाना, देखिए मुंह छुपाना हमारे समाज में एक इडियम ऑफ फ्रेजेस का टॉपिक है। मुंह छुपाने से तात्पर्य कहीं ना कहीं शर्मिंदा होने से होता है। तो मुंह छुपाना पड़े या नाम छुपाना पड़े, मुंह छुपाने का मतलब आइडेंटिटी छुपाना। अगर आप आइडेंटिटी छुपा रहे हो तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं आपके नाम से, देखिए एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताता हूं। अब तक मैं लगभग 15 से 20 हजार बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा चुका हूं, छोटा सा कैरियर है मेरा। तो क्या हुआ था एक बार, तो देखिए पूरी जो राजस्थान है, राजस्थान के जितनी भी लोकेलिटीज हैं वहां कहीं ना कहीं मेरे साथ ये डिफिकल्टी है कि जहां भी मैं जाता हूं, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं बस स्टैंड पे मिल जाता, अरे मनु सर आप। ओके, तो एक बार क्या हुआ कि मैं ऐसे ही गया था, टोंक डिस्ट्रिक्ट की बात है। तो एक बच्चा मिल गया, मैं जैसे ही उससे उतरा, मेरी फाइनल ईयर की परीक्षा थी, एमए फाइनल ईयर की परीक्षा थी। तो एक बच्चे ने पहचान लिया मुझे कि मनु सर आप चलें, घर चलें। मैं उनके घर पे गया, तो वहां पर एक लेडी थी जो, जिसका अपीयरेंस थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब हाँ ठीक है, अच्छी दिखने में अच्छी नहीं थी। मैंने पूछा कि भाई मम्मा पापा कहाँ हैं आपके? तो उसने कहा कि पापा तो दुकान चले गए हैं और मम्मा मामा के गई है। मैंने कहा ये लेडी जो अंदर बैठी है वो कौन है? कि सर ये हमारे यहाँ पर काम करने आती हैं। ठीक है, तो वो लेडी पानी लेके आई और कुछ खाने के लिए भी लेके आई, चाय वगैरह लेके आई। बाद में जब मैं जा रहा था, तो वो पीछे से आई और उसने मुझसे बोला कि बेटा आप हमारे नितिन को पढ़ाते हो क्या? मैंने कहा हाँ जी मैम पढ़ाता था। अ, आप नितिन के? कि मैं उसकी माँ हूँ। साहब इतना बुरा लगा कि जो अपने माँ बाप को देखकर, जिसको अपने माँ बाप से, जिन्होंने उसको 9 महीने पेट में रखा, उस चीज से शर्म आती है, या अपने माँ बाप को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करने से शर्म आती है, वो उससे अभागा इस धरती पर कोई नहीं है। देखिए प्लीज, अगर आप लोगों की फीलिंग हर्ट हो, लेकिन मैंने देखा, मैंने जब ये सुना मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा यार किस ग्रह पे रहते हैं हम लोग, पता नहीं कैसी मानसिकता है। अरे माँ बाप है हमारे यार, क्यों क्यों क्या क्यों डरना किसी से? अच्छे हैं भले हैं, वो हमारे हैं, वो हमारे लिए जीते हैं। एक माँ बाप अपने सुख चैन नींद सब कुछ त्याग देते हैं इस चीज के लिए कि उनका बच्चा सक्सेस हो जाए, इस चीज के लिए नहीं कि अगले 10 दिन बाद बच्चा हमें पहचाने ही नहीं। डजेंट मैटर माय डियर। देखिए प्रोफेशन है, आप अर्निंग करो, यूट्यूब से करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज्ञान नहीं बांट रहा, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सबको मैं फर्स्ट ग्रेड टीचर के रूप में देखना चाहता हूं। और मेरा मानना है कि एक टीचर कभी भी फेक नहीं होता। अगर मैं गलत हूं तो आप यही बोल सकते हो, एक टीचर कभी भी फेक नहीं होता, क्योंकि हम टीचर इस समाज के मॉडिफायर हैं। चलिए, क्वेश्चन 17, डॉक्टर का रूम किससे भरा था? तो सी विल बी द राइट चॉइस। ठीक है, चलिए। चलिए क्वेश्चन 18, हाउ मेनी टाइम्स डिड द डॉक्टर हियर द साउंड ऑफ रेड्स? अच्छा, कितनी बार डॉक्टर ने जो रेड्स का साउंड था वो सुना? वंस, ट्वाइस, थ्राइस और 4 टाइम्स? चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। क्या रहेगा? सी विल बी द राइट चॉइस। शाबाश, वेरी गुड। हाँ थोड़ा सा, ये एक्चुअली क्या था, उसमें नॉर्मली ट्रैफिक रहता है। फोर्थ टाइम जब आया था वो तो थम की आवाज आई थी और एक सांप से करता हुआ उसके कोयल बना लिया था, ये ऐसा कुछ था। चलिए। चलिए क्वेश्चन 19, व्हाट आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द स्टोरी? ऑप्शन ए, स्नेक एंड द मिरर, ऑप्शन बी डॉक्टर एंड रेड, ऑप्शन सी डॉक्टर एंड हिज वाइफ, और ऑप्शन डी स्नेक एंड द डॉक्टर। चलिए।
बिल्कुल कल्पना जी, ए, 19 का ए। सरका विश्वकर्मा जी, गुड आफ्टरनून डियर। बिल्कुल, शाबाश। सरका जी ए, बिल्कुल ठीक है। देखिए मिरर एक मीडियम था, लेकिन जो कहानी है वो पूरी तरह से किस किस के सराउंड, किसके अराउंड घूमती है? हाँ डिसीजन लिए थे शायद, सांप ने भी लिए हो, लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स हैं और जो मेन थिंग्स हैं इस स्टोरी की, वो कौन है? स्नेक और डॉक्टर। आज सरका जी को टाइम नहीं मिला। चलिए, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउटफुल में रख लेना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि चैप्टर का नाम भले ही स्नेक और मिरर है, लेकिन मिरर केवल एक मीडियम था। एक्चुअलिटी जो देखी अपन ने, स्नेक और जो डॉक्टर थे वो लीड रोल में थे। जो भी स्टोरी है वो किसके सराउंड घूमती है? स्नेक और डॉक्टर के। चलिए क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं। हु टोल्ड दिस स्टोरी टू द राइटर? राइटर को जो कहानी है वो किसने सुनाई? हिज ग्रैनी, हिज मदर, हिज टीचर, अ होम्योपैथ टीचर। बिल्कुल शाबाश रेनू जी। अगले का करें। यह नाजिया जी, ऐसा ही लग रहा है कि डी विल बी द राइट, क्योंकि देखिए मीडियम था उसमें देख करके, हालांकि रोल मान सकता हूं मैं उसका इंपॉर्टेंट था, लेकिन जो मेन थिंग थी, दो ही चीजें थी। एक तो डॉक्टर जिसके बहुत सारे डिसीजन थे। ह्यूमर कौन लेके आया इस कहानी में? ह्यूमर कौन लेके आया? डॉक्टर जिसने डिसीजन बनाए, और एक सांप जो बाद में डिसीजन लेने लगा। हालांकि नहीं पता कि लिए थे कि नहीं, ये भी नहीं पता था कि मेल है फीमेल है, लेकिन डॉक्टर ने सोचा था कि शायद मैंने लिया तो वो भी ले रहा होगा। ठीक है, ये कहानी किसने सुनाई थी? एक होम्योपैथ के डॉक्टर ने। बिल्कुल, डी विल बी द राइट चॉइस। शीतल जैन जी, आप बहुत लेट हो आज, है ना? 21, व्हाट वर द डॉक्टर्स पोजीशंस? अच्छा, डॉक्टर के पास जो पोजीशन थी, जितना कुछ उसके पास था, वो पोजीशन क्या थी? 60 रुपीज, फ्यू शर्ट, सम धोतीज एंड अ ब्लैक कोट, या ऑल ऑफ दीज? सरका जी डी, रिंकू जी सी, लवलेज जी डी, शीतल जी डी। शीतल जी यस सर, ठीक है। थोड़ा कोशिश करें टाइम से आने की, है ना? ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल। उसके पास टोटल पैसे की बात करें, 60 रुपए थे, कुछ शर्टें थी, कुछ धोतीज थी, और एकमात्र ब्लैक कोट था जो उसने पहन रखा था। तो डी विल बी द राइट चॉइस। चलिए 22, व्हाई डिड द डॉक्टर डिसाइड टू ऑलवेज स्माइल? डॉक्टर ने स्माइल करने की क्यों डिसाइड किया, इसको डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि वो क्या दिखेगा? बहुत ज्यादा क्या दिखेगा? अट्रैक्टिव दिखेगा, हैंडसम दिखेगा। चलिए 23 की तरफ चलते हैं। व्हाई डिड द डॉक्टर वांट टू मैरी अ फैट वीमन? बता चुका हूं ऑलरेडी। क्या रीजन था डॉक्टर एक मोटी लड़की से शादी करने का? टू सेव हिमसेल्फ इफ सी ट्राई टू चेज हिम, वो अपने आप को बचा सके अगर वो लड़की उसका पीछा करे। टू मेक हर सिट एट होम एट ऑल टाइम, ताकि वो मोटी है तो घर पे दिन भर बैठी रहे। टू गिव अ स्नोविश लुक, और नन ऑफ दिस? बिल्कुल शाबाश, सबके आंसर आ गए हैं। बिल्कुल, रिंकू जी, शीतल जी, नाजिया जी, हसीना बानो जी, बिपिन जी, अरुण जोशी जी, शीतल जैन जी, बिल्कुल राकेश यादव जी, दिनेश जी, सरका जी, ओनली ए। बिल्कुल शाबाश। क्या रहेगा? ए विल बी द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वर्ड्स डिड द डॉक्टर थिंक ऑफ राइटिंग इन हिज इमेजिनेशन? अच्छा, अपने बैठा बैठा वो अपने दिमाग में, अपनी इमेजिनेशन में कौन से शब्द छाप रहा था, कौन से शब्द लिख रहा था? ऑप्शन ए सेफ, ऑप्शन ए बी स्मार्ट, ऑप्शन सी लुक, ऑप्शन डी ओ गॉड। कोई बात नहीं डियर दीपाली, आगे कोशिश करें आप। चलिए, क्या रहेगा? मन में क्या आ रहा था जब सांप ने उसको जकड़ रहा था? तो मन के जो पन्ने थे उस पर एक ही शब्द लिख रहा था, ओ गॉड। बिल्कुल, डी विल बी द राइट चॉइस। क्वेश्चन 25,
वेयर डिड द डॉक्टर थिंक ऑफ राइटिंग अ ओ गॉड, अच्छा कहाँ ओ गॉड शब्द लिखने की कोशिश की? ऑन द मिरर, ऑन स्नेक्स वुड, ऑप्शन सी आउटसाइड हिज हार्ट, ऑप्शन डी नन। इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। रिंकू सोनी जी, उन मनी मन में किसका नाम लेते हैं? जब मुसीबत आती है भगवान ही दिखता है और कोई नहीं दिखता, क्योंकि जो बिल्कुल सामने खड़ा था, उन जो हुड था बिल्कुल 1-2 इंच की 2-3 इंच की दूरी पे था उसका हुड, किसका? स्नेक का। बिल्कुल, क्या आएगा? आउटसाइड हिज हार्ट, बिल्कुल सी विल बी द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Why did the doctor smile at himself? अच्छा, डॉक्टर अपने आप पर हंस रहा था, क्यों हंस रहा था? बिल्कुल रीना जी, शाबाश। चलिए, ऑप्शन ए फॉर लुकिंग इनटू द मिरर, ऑप्शन बी फॉर हिज स्मार्ट लुक्स, ऑप्शन सी फॉर हिज हेल्पलेसनेस एंड फूलिशनेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। कोई ना शीतल जी, प्रयास करिएगा। इवनिंग में 6 PM आपकी क्लास रहेगी। टॉपिक रहेंगे अ लेटर टू गॉड और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आई मीन टू से नेल्सन मंडेला का जो टॉपिक है वो भी रहेगा। चलिए, क्या रहेगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट चॉइस, क्योंकि जब वो सोच रहा था ना कि क्या होगा अगर ये मुझे काट ले, तो मैं कौन सी दवाई लगाऊंगा या कौन सी जो उपचार है वो करूंगा, क्योंकि उसके पास कोई मेडिसिन नहीं थी। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट चॉइस। चलिए, क्वेश्चन 27। व्हाट डिड द डॉक्टर रियलाइज? डॉक्टर ने क्या रियलाइज किया? ही वॉज अ हैंडसम डॉक्टर, ही वॉज अ हैंडसम बैचलर, ही वॉज अ स्मार्ट, ही वॉज अ पुअर मैन एंड हैड नथिंग टू बूस्ट ऑफ। चलिए, शाबाश। 27D नाजिया जी, थोड़ा सा एक बार विचार करें इस पे। उसने अपने आप को कैसा असहाय इंसान समझा जिसके पास बूस्ट अप के लिए कुछ भी नहीं था। डी विल बी द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 28। हाउ वाज द डॉक्टर्स लाइफ सेव्ड? किस तरह से डॉक्टर का जीवन बचा? ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ मिरर, बिकॉज ऑफ रेड्स, बिकॉज ऑफ हिज डर्टी वस्ट, या बिकॉज ऑफ हिज वाइफ। देखिए, मैंने जो क्वेश्चन डाउटफुल लगवाया था वो इस वजह से, क्योंकि जो मिरर था उसने एक रोल प्ले किया था, जीवन बचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। बिल्कुल रीना जी, शाबाश। किसकी वजह से किसकी वजह से? बिल्कुल दीपाली जी, आप बी आंसर कर रहे हो। रेड्स की वजह से लाइफ बची थी। ए ए बिल्कुल, क्योंकि जो स्नेक था मिरर को देखकर अचानक से उसकी गोद में से सरक जाता है और कहां पहुंच जाता है? मिरर के आगे, और अपने आप को एडमायर करने लगता है। सो ए विल बी द राइट चॉइस। क्वेश्चन 29। व्हाई डिड द डॉक्टर कॉल हिमसेल्फ फॉलिश एंड पुअर? ये आ गया आपके सामने। हिज इनएबिलिटी टू थिंक ऑफ एनी सॉल्यूशन फॉर द ट्रबल ही वाज कॉट इन, क्योंकि उसके पास इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। नो गुड हाउस टू लिव, या नो पेशेंस। बिल्कुल शाबाश, क्या रहेगा? ए विल बी द राइट चॉइस, क्योंकि वो इनेबल था, क्योंकि वो कुछ भी नहीं सोच पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। बिल्कुल। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, व्हाट वाज द चेंज इन डॉक्टर्स थॉट? अच्छा, किस तरह से डॉक्टर की जो थॉट्स हैं उनमें क्या चेंजेस आए? ऑप्शन ए, फ्रॉम अ वैल्यूएबल मैन टू अ हेल्पलेस फॉलिश मैन। एक वैल्यूएबल मैन से वो तुरंत ही क्या बन गया? एक हेल्पलेस और फॉलिश मैन बन गया। फ्रॉम अ पुअर टू रिच, एक पुअर से रिच बन गया। फ्रॉम अ फ्राउन टू स्माइल, एक गुस्सेल से स्माइलिंग फेस वाला इंसान बन गया। फ्रॉम नो मुस्टेच टू मुस्टेच, या बिना मूछ वालों से बिना मूछ वाले से मूछ वाला बन गया। बिल्कुल शाबाश, क्या रहेगा? ए बिल्कुल।
ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो यूनिट 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके दोनों जो टॉपिक थे माय चाइल्डहुड और द स्नेक एंड द मिरर से। चलिए मिलते हैं शाम की क्लास में। तैयारी बनाए रखें, अपना ध्यान भी रखें। टेक केयर ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड, गॉड ब्लेस यू।